सो हम बात कर रहे थे कि हम एज डिवाइसेस किसको बुलाते हैं और हम अपने नेटवर्क में एज डिवाइसेस को कहाँ पे प्लेस करते हैं, राइट। सो पालो अल्टो ने बोला कि अगर आपको एज डिवाइसेस की सिक्योरिटी चाहिए तो आप हमारा डिवाइस यूज करिए अपने नेटवर्क के अंदर। सो एज डिवाइसेस इज बेसिकली दिस इज योर इंटरनेट सर्किट, जहां आपकी इंटरनेट पे अनट्रस्टेड और मे बी यू कैन से द मलेशियस ट्रैफिक होता है, ठीक है। So here you will put your edge device. It could be a IPS, firewall, right? Or maybe your router. So after this, you can use a edge device instead of these particular technologies. अब इसका बेनिफिट क्या है? जो भी मेरा ट्रैफिक इंटरनेट से अंदर की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये मेरा क्या है, दैट इज योर लैन नेटवर्क। अब इसी लैन में आपके सर्वर रखे होंगे, ठीक है, आपके यूजर्स होंगे और आपका इंफ्रा होगा। अब इसको सिक्योर करने के लिए दिस डिवाइस मस्ट बी इंटेलिजेंट। तो पालो अल्टो ने बोला यू कैन यूज माय डिवाइस एंड यूज एज ए पर्टिकुलर एज डिवाइस एंड यूज टू प्रोटेक्ट योर डेटा सेंटर फ्रॉम internal to external, external to internal things. Okay, so but आज की डेट में क्या है, if you want to see the traffic through your particular firewall, जैसे चेक पॉइंट में हो गया, सिस्को में हो गया, फोर्टीगेट में हो गया, तो हमको सब कुछ देखना पड़ता है लॉक्स के थ्रू, राइट। पॉलिसी जो लिखनी पड़ती है हमें आईपी के बेसिस पे लिखनी पड़ती है, और उसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं कि पोर्ट्स डिफाइन करते हैं। जैसे हमारा प्रोटोकॉल टाइप होता है दैट शुड बी ईदर इट विल बी टीसीपी और यूडीपी, और उसके बाद हम स्पेसिफिक पोर्ट देते हैं जो हमारा कम्युनिकेशन को अलाउ करता है। बट आज की डेट में क्या हुआ है, चीजें सब कुछ बदल गई, ठीक है। जैसे आप अपने मोबाइल में भी अगर आप जीमेल यूज करते हो, so that is not only a Gmail URL, that is a application. आप अगर WhatsApp यूज कर रहे हो तो that is your application. अगर आप Google चला रहे हो मोबाइल में, that is your Google application which is initiating a connection. तो हर एक एप्लीकेशन का काम करने का तरीका अलग है। हर एक एप्लीकेशन को कम्युनिकेट कराना है, चाहे इंटरनली हो एक्सटर्नली हो, दैट इज अ डिफरेंट, राइट। तो आज की डेट में क्या हुआ है, पोर्ट्स हमारे क्या बन गए हैं, एप्लीकेशंस बन गए हैं। कि अगर मुझे किसी भी यूजर को एक्सेस देना है, राइट, कोई मेरा एक यूजर है, सोर्स है, उसको अगर मुझे जीमेल को एक्सेस देना है, मुझे अपने कंपनी के अंदर जो भी मेरा यूजर है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे मेरा कोई टेक्निकल रिसोर्स हो, अगर उसको किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन का एक्सेस देना है तो मुझे पोर्ट अलाउ नहीं करने हैं, राइट। वहां पे मुझे पोर्ट की जगह पे मुझे एप्लीकेशन अलाउ करना पड़ेगा, राइट। ये पालो अल्टो बताता है कि भाई ऐसा करो। क्यों? क्योंकि आज की डेट में अटैकर्स ने वो चीजों को बाईपास कर लिया है। अगर आप किसी भी फायरवॉल पे बोलते हो कि सोर्स मेरा ए है और डेस्टिनेशन मेरा बी है, ठीक है, और आपने पोर्ट ओपन कर दिया, सपोज करो TCP 21, राइट। तो 21 के अंदर कोई भी अटैकर इजिली वो जान लेगा कि हाँ, ए मशीन से बी मशीन में पोर्ट 21 पे कम्युनिकेशन इज ओपन। ओके, सो अगर ए से ट्रैफिक बी के बीच में पोर्ट नंबर 21 पे अलाउ है, किसी भी इस नॉन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे ये कम्युनिकेशन अलाउ है, और इस चीज को अगर किसी भी अटैकर को पता चल गया कि ये कम्युनिकेशन टुवर्ड्स बी खुला हुआ है, मान लो ये कोई बहुत ही क्रिटिकल सर्वर है, ठीक है, तो इस सर्वर पे इस प्रोटोकॉल के थ्रू कोई भी अटैक को डिजाइन कर सकता है, दैट इज वेरी नॉर्मल, राइट। आप इतने बड़े अटैक सुनते हो कि दुनिया में कि यहाँ पे इस बैंक में उनका डेटा चोरी हो गया या फिर उसका इतना डेटा चोरी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे फायरवॉल लगी नहीं,
राइट। बट कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में लूपहोल हमेशा रहते हैं। फायरवॉल आपको कभी भी 100% सिक्योरिटी नहीं देता है, ऑलवेज रिमेंबर। बट हाँ, उसको आप कितने इनहेंस लेवल तक प्रोटेक्ट कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, राइट। तो अभी क्या है, अगर ये पोर्ट हमने ओपन कर दिया है तो यहाँ पे कोई भी अटैकर इजीली अटैक डिजाइन कर सकता है जो 21 की तरह आपका पैटर्न अलाउ कर देगा, क्योंकि फायरवॉल देखेगा लेयर 4 पे 21 है, टीसीपी है, ओके जी अलाउ। अब उसके अंदर क्या है, फायरवॉल को कोई ले देना नहीं उससे, कैसे काम कर रहा है, क्या चीजें कर रहा है, बस इसी लूप होल को पॉलो अल्टो ने कैप्चर कर लिया कि भाई अगर 21 मैंने खोल दिया है तो पॉलो अल्टो कैसे पता करेगा कि जो 21 के अंदर ट्रैफिक जा रहा है वो लेजिटिमेट है या नहीं, ये सोल्यूशन कहां से आएगा, राइट। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं कि ए यूजर बी को एक्सेस करेगा या ए आईपी बी को एक्सेस करेगा, तो मुझे क्या पता है कि वो जो आईपी आ रहा है उसके पीछे कौन बंदा है जो उस चीज को एक्सेस कर रहा है, राइट। तो पॉलो अल्टो ने बोला कि जो पोर्ट है वो बन गए हैं मेरे एप्लीकेशंस, यानी कि यहाँ पे थ्रेट पॉसिबिलिटी है। जो आईपी एड्रेसेस हमने ए को बोला वो बन गए मेरे यूजर्स, तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है। जो मेरे पैकेट्स बन गए हैं वो मेरा बन गया है कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर क्या होता है कि आप क्या एक्सेस कर रहे हो, मान लो आपने जीमेल तो ओपन कर ली, राइट। अब जीमेल के अंदर आप कर क्या रहे हो, मान लो कोई आप पोस्ट कर रहे हो या फिर आप अपने गूगल ड्राइव पे कोई फोटो अपलोड डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपने गूगल टॉक पे क्या बात कर रहे हो। तो यानी कि अब सिर्फ पैकेट्स नहीं बचे कि मैंने जीमेल खोल दिया और वो सिनैक आ गया, फिनैक आ गया, चल गया। इवन आई विल डीप एनालिसिस ऑन जीमेल एज वेल कि व्हाट यूजर आर परफॉर्मिंग, राइट। तो इन सब एरियाज में पॉलो अल्टो ने काम किया कि जो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से चीजें चल रही थी वो अब नहीं चलनी चाहिए। तो इन्होंने पोर्ट्स को कर दिया एप्लीकेशंस, आईपी एड्रेस को कर दिया यूजर्स और पैकेट्स को कन्वर्ट कर दिया कंटेंट में। कंटेंट मतलब आप किसी भी रूल के लिए आप लेयर 7 तक इंस्पेक्शन करवा सकते हो एज पर योर नीड, राइट। सो मैं बात कर रहा था एप्लीकेशन कैरी रिस्क की, कि अगर आप एप्लीकेशन कोई भी अलाउ करते हो विद द हेल्प ऑफ पोर्ट और हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द फायरवॉल, तो उसके अंडर में बहुत से आप रिस्क को भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, एंड those risk would be very very serious note, okay. So if you are seeing some traffic allowing through firewall, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही पॉजिटिव ट्रैफिक अलाउ किया है आपने, क्योंकि रिस्पॉन्स में एप्लीकेशन उस यूजर को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे उस चीज़ों को कनेक्शंस को इम्पैक्ट कर रहा है, यू नेवर नो। So with the help of application control, you can control your particular communication, and Palo Alto will verify each and every step in the application control. If the session, if the communication is legitimate or not, right? With the help of app ID, the main feature of the Palo Alto, जिसके बेसिस पे Palo Alto claim करता है कि we have best technology in firewall industry. Okay. So when Palo Alto was in the market, or maybe you can say in 2004 to 5, so there was a firewall helper, right, to help and protect all kind of application control attack and any layer 7 inspection in that time. तो फायरवॉल के साथ में आप अपने डेटा सेंटर में क्या करते थे, okay. So if you have your setup particular regarding any issues in the industry regarding layer 7 inspection, so उस टाइम पे क्या होता था, लोग फायरवॉल की जगह पे या फायरवॉल के साथ में फायरवॉल हेल्पर यूज करते थे, so that you will have inspection at layer 7, right. तो अभी क्या है, मान के चलो आपके पास फायरवॉल है बट आपको एक यूआरएल फिल्टरिंग इंप्लीमेंट करनी है, राइट। तो उसमें क्या करते थे आप अपने फायरवॉल के साथ में
एक यूआरएल फिल्टरिंग का डब्बा लगाते थे। अब उस डब्बे में क्या होता था, दैट शुड बी या कुड बी हो सकता है आपका ब्लू कोट हो गया, राइट, या फिर उस टाइम पे एक प्रॉक्सी सॉल्यूशंस आते थे, वो आप यूज करते थे। क्यों? क्योंकि आपको यूआरएल फिल्टरिंग को यूज करना है, ठीक है। तो जब आप फायरवॉल हेल्पर लगाते हो अपने इन्वायरमेंट में, तो ट्रैफिक फ्लो भी डिस्टर्ब होता है आपके अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर ट्रैफिक फ्लो। अगर आपको एंटीवायरस लगाना है अपने नेटवर्क में, तो आप एंटीवायरस का जैसे सिमेंटेक एक कंपनी है जो आपको एंड पॉइंट सिक्योरिटी देती है, और उसी के थ्रू आप उसका सोल्यूशन लगाते थे कि भाई मेरे एंड यूजर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो मैं उनकी उसमें एंड पॉइंट सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैं उसमें एंटीवायरस का सोल्यूशन डिप्लॉय करता हूँ। वैसे आपका क्यूएस हो गया, क्यूएस के लिए अलग से सस्पेंडर आते थे, अलग से चीजें आती थी, वो आप इंप्लीमेंट करते थे। सेम विद द हेल्प ऑफ आईपीएस, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, आईपीएस भी आप लगाते थे। देन यू विल यूज योर प्रॉक्सी, योर डीएलपी एंड योर इंटरनेट मैसेजिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो इन सबको सिक्योर करने के लिए इतनी चीजों को आपको अलग अलग से मल्टीपल मल्टीपल डिवाइसेस को इंप्लीमेंट करना पड़ता था नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो जो आप नेटवर्क के अंदर इस चीजें इंप्लीमेंट करते हो, तो आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक फ्लो इतना स्मूथ होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन है पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यूआरएल इस पे जाएगा, और हर बार लेयर 3 लेयर 4 चेक करेगा, क्योंकि राउटिंग तो सबको जरूरत है। क्योंकि अगर इस बॉक्स पे कोई राउटिंग हो रखी है यूआरएल फिल्टरिंग के डब्बे पे, तो ट्रैफिक फिर यहाँ भेजेगा, फिर इसको चेक करने के लिए एंटीवायरस के पास भेजेगा। या तो आप इनलाइन लगा लो, या तो आप डेडिकेटेड ट्रैफिक को मूव कराते रहो। तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज थी, और उसको करना और मैनेज करना आसान नहीं था, राइट। जो भी मैंने बात की आपको, वही चीजें मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप ये सब चीजें यूज कर लेते हो, फायरवॉल हेल्पर जब आप लगा लेते हो अपने नेटवर्क में, तो आप उसके अंदर क्या करते हैं, आप कोई भी स्पेसिफिक इशू रिजॉल्व करने के लिए आपको 2-2 घंटे लगते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस वेंडर में इशू है। या तो वो यूआरएल फिल्टरिंग की वजह से इशू आ रहा है, या फिर आपका एंटीवायरस इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और इतना सारा सब कुछ लगाने के बाद भी मेन प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। ऑल्सो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ट्रैफिक फ्लो चेंज होगा। ऑल्सो कॉस्टली है, क्योंकि हर एक डब्बे का अलग से लाइसेंस होगा। हर एक डब्बे को मैनेज करने के लिए आपको उतने ही इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे, सो दैट यूआरएल फिल्टरिंग का जो ब्लू कोड प्रॉक्सी पे जो इसको काम आता है, वो वही इंजीनियर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और एक ही नेटवर्क में सारे फ्लो को रखने के लिए आपका परफॉर्मेंस भी स्लो होगा। तो पॉलो ने बोला कि आप इतना सब कुछ मत करो, आप सिंपल से एक काम करो, इन सारे बॉक्सेस को उठा के मेरे पास दे दो, क्योंकि मेरे पास सारे सोल्यूशंस हैं इन सब प्रॉब्लम्स के। चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो एंटीवायरस हो, चाहे आपका यूआरएल फिल्टरिंग हो, ऑल आई कैन डू इट हियर, राइट। तो पॉलो ने एक सोल्यूशन दिया मार्केट को कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरा ही बॉक्स यूज करो, और इस बॉक्स के अंदर सारी की सारी फीचर्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, राइट। तो एक ये फायरवॉल जो पोलो अल्टो ने ये हेल्प करी इंडस्ट्री को, ये सोल्यूशन का अप्रोच दिया। उससे पहले लोग डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन लगाते थे यूटीएम को यूज करने के लिए, ठीक है। तो जब आपका ये मल्टी लेयर पैकेट प्रोसेसिंग होगी, तो मैं मल्टी लेयर पैकेट प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी, मान लो पहले आपका फायरवॉल पॉलिसी चेक हुई यहाँ पे, ठीक है। जब आपकी फायरवॉल पॉलिसी चेक हुई, फिर उसके अंदर टीसीपी आईपी पर चेक हुआ, फिर उसके बाद L3 L4 की नेटवर्किंग चेक हुई, उसके बाद ट्रैफिक फिर यूआरएल फिल्टरिंग के पास गया, फिर उसके बाद एचटीटीपी डिकोडर हुआ, फिर उसके बाद देखो लेयर 3 लेयर 4 की नेटवर्किंग होगी, फिर उसके बाद ट्रैफिक ऊपर जाएगा, लेयर 3 नेटवर्किंग होगी, फिर पोर्ट नंबर चेक होगा, फिर आईपीएस डिकोड करेगा, आईपीएस सिग्नेचर करेगा, फिर आईपीएस की पॉलिसी चेक होगी। देख रहे हो यहाँ पे कितना ज्यादा प्रोसेस है एक चीज को समझने के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि कितना स्लो था आर्किटेक्चर। अगर आप फायरवॉल हेल्पर यूज करते हो अपने इन्वायरमेंट में, या फिर कोई भी यूटीएम सोल्यूशन आप लगाते हो, तो पोलो अल्टो ने इस चीज को भी रिजॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज अ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है जो भी आप सिक्योर करना चाहो, ठीक है। सो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का क्या अप्रोच है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम यूजर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आज की डेट में, ठीक है।
एप्लीकेशन अवेयरनेस है पोलो अल्टो के अंदर, सो दैट आपको पूरी विजिबिलिटी मिलती है। ऐप आईडी आइडेंटिफायर है और 1300 से ज़्यादा एप्लीकेशन है पोलो अल्टो के पास कि आपको किसी भी चीज़ को अलाउ करना है, FTP, HTTPS, STTP या फिर 21, ठीक है, आपका हो गया SSH हो गया, SQL हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गई, कुछ भी आपको चलाना है, सबके सब पोलो अल्टो ने एप्लीकेशन कंट्रोल बना रखे हैं। यानी आपको पोर्ट अलाउ करने की जरूरत नहीं है पॉलिसीज में, यू हैव टू अलाउ योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन टू एक्सेस समथिंग, राइट। इंटीग्रेटेड रेदर देन को रिलेटेड आईपीएस, आईपीएस के जितने भी सिग्नेचर्स हैं, जितने भी कंटेंट हैं, इंक्लूडेड आईपीएस, ठीक है। उसके बाद में कोई भी परफॉर्मेंस में इशू नहीं है क्योंकि उसका SP3 सोल्यूशन है पोलो अल्टो के पास, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के साथ कम्युनिकेट करके आपका परफॉर्मेंस को और बूस्ट अप करता है, ठीक है। आइडेंटिफाई यूजर्स है, यानी कि आप यूजर आईडी आप अपने यूजर्स को एडी में इंटीग्रेट करा लो, तो पॉलिसीज के अंदर आप इंस्टेड ऑफ यूजर आप सॉरी इंस्टेड ऑफ आईपी यू कैन यूज योर यूजर नेम एज में, ठीक है। जिन्होंने चेक पॉइंट किया है तो उसमें जैसे हमने आइडेंटिटी अवेयरनेस किया था, सेम फीचर विद द पोलो अल्टो, दैट इज कॉल्ड यूजर आईडी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जनरेशन की क्या कैपेबिलिटीज हैं, आपको नेटिंग मिलती है, IPsec सिक्योरिटी मिलती है, SSL VPN मिलता है, तो ये सारे उस समय के फीचर थे जो पोलो अल्टो ने मार्केट को दिए थे। सपोर्ट बम्प इन वायर डिप्लॉयमेंट, जैसे कि वी वायर एक मोड होता है पोलो अल्टो के अंदर कि आप अपने पोलो अल्टो को किसी भी डिवाइस या किसी भी एग्जिस्टिंग सेटअप में रन करा सकते हो थ्रू आउट changing anything in your network so that you can test your Palo Alto capabilities and then you can implement in your data center, right? तो ये कुछ फीचर्स है जो Palo Alto ने हमें स्टार्टिंग में दिए थे, ठीक है। तो Palo Alto ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया फायरवॉल को, जो हम अभी बात करते हैं, व्हाट इज द ऐप आईडी। सो ऐप आईडी क्या होता है कि पॉलिसी बेस्ड कंट्रोल है, ठीक है। वो मोर देन अभी इस समय 17 से 1800 एप्लीकेशन आ चुके हैं पोलो अल्टो के पास। अभी यहाँ पे पुरानी ये स्लाइड है, सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग द 1300, राइट। जो आपके कैटेगरीज में मतलब मेंशन्ड है, 50 सब कैटेगरीज हैं। ए बैलेंस मिक्स ऑफ बिजनेस, इंटरनेट, नेटवर्किंग एप्लीकेशन एंड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो आपका क्या करता है कि आपकी कैटेगरी भी बना रखी है, आप चाहो तो उस रूल में आप कैटेगरी भी डिफाइन कर सकते हो, अपनी खुद की यूआरएल कैटेगरी भी या फिर ऐप कैटेगरी बना सकते हो। 5 न्यू एप्लीकेशन ऐड होती हैं वीकली, आई डोंट नो क्या स्टेटस है अभी इनका, बट उस टाइम पे ये लोग हर हफ्ते 5 एप्लीकेशन नहीं ऐड करते थे जब ये इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया था पोलो अल्टो मार्केट में। यूजर आईडी में क्या होता है, जो आपके आईपी थे, यहाँ पे देखो आपके आईपी है ना यहाँ पे, तो वो आपके आईपी आपके ये देखो, ये जो आपके आईपी वो आप आईपी बदल गए हैं यूजर आईडी में। तो यूजर आईडी में जब ये चीजें कन्वर्ट होती हैं तो आपको इजीली ट्रैफिक की विजिबिलिटी मिलती है, सो दैट यू कैन यूज इट। हाँ जी सौरभ। सर ये हेलो, हाँ जी। यस सर ऐप आईडी इज विथ यूजेबल विथ इन पोलो अल्टो और अदर फायरवॉल। ओनली पोलो अल्टो, you cannot use this feature. This is a USP of the Palo Alto firewall, ओके ओके। है ना। और किसी फायरवॉल में आप जब भी कोई पॉलिसी बनाते हो तो वहां पे आप पोर्ट नंबर लिखते हो, बट पोलो अल्टो एक ऐसी फायरवॉल है जहां पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, अपनी ऐप आईडी यूज करने का या फिर आप कस्टम पोर्ट भी अलाउ करा सकते हो। वो आपको आपकी जिम्मेदारी है, या अपने रिस्क पे आप चाहो तो पोर्ट भी अलाउ कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू कंपनी, ठीक है। सो यूजर आईडी के अंदर क्या होता है कि आप अपने स्पेसिफिक यूजर्स को, जो भी आपके यूजर हैं, क्योंकि यूजर जिस मशीन पे बैठता है, जब आप भी ऑफिस जाते होंगे तो आपको एक लैपटॉप मिलता होगा अपने कंपनी में, जब आप काम करते होंगे या तो वाईफाई से कनेक्ट होते होंगे या फिर अपने लैन केबल से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते होंगे। तो जब भी आप कनेक्ट करते हैं तो एक आपको आईपी मिलता है, और उस आईपी के थ्रू आप, चाहे वो इंट्रानेट हो चाहे वो आप इंटरनेट हो, वहां पे कम्युनिकेशन करते हैं। तो पोलो अल्टो ने बोला कि जब ये आईपी मेरे पास आ रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूजर क्या काम कर रहा है। तो एक फीचर है दैट इज कॉल्ड यूजर आईडी, और उसके बेसिस पे आप
इस फीचर को यूज करके इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो अपने लॉग्स में कि हाँ भाई ये बंदा है और ये चीजें एक्सेस कर रहा है हमारे इंटरनेट और इंट्रानेट। तो क्या हेल्प होती है, मॉनिटरिंग आपकी बहुत ही अच्छे से यूज होती है। ठीक है, आप चाहो तो स्पेसिफिक उसके बेसिस पे रूल वगैरह परफॉर्म कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद कंटेंट आईडी, यानी कि जो आपका आईपीएस के अंदर चीजें होती हैं, जो आपकी यूआरएल फिल्टरिंग के अंदर चीजें होती हैं, जो आपका एंटीवायरस स्पाईवेयर वगैरह होता है, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रीम बेस्ड भी आपका फिल्टरिंग देता है, नॉट फाइल बेस्ड फॉर द रियल टाइम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि आपका फाइल है उसी के अंदर ये देगा, जो जो आप ब्राउज कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको ये प्रोटेक्शन देता है विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस एंड स्पाईवेयर। ठीक है, ब्लॉक ट्रांसफर और सेंसिटिव डेटा इन फाइल ट्रांसफर बाय टाइप, जो हमने फाइल ब्लॉकिंग की थी, आप चाहो तो अपने एनवायरनमेंट में फाइल ब्लॉकिंग यूज कर सकते हो कि भाई कौन सी फाइल आपके एनवायरनमेंट में चलनी चाहिए, अपलोड होनी चाहिए, डाउनलोड होनी चाहिए। यू कैन इजिली रिस्ट्रिक्ट इट। वेब फिल्टरिंग, ठीक है, आप चाहो तो यूआरएल फिल्टरिंग यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इंटरनल जो भी आपके होस्टेड चीजें हैं वो यूज कर सकते हो, आप चाहो तो एक्सटर्नल यूआरएल है उनका डेटाबेस बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूआरएल फिल्टरिंग, राइट। ये कुछ मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको जस्ट बॉक्स दिखा रहा हूँ कैसा पालो अल्टो परफॉर्म करता है। जो ऊपर की लेयर है दैट इज योर डीसी फायरवॉल, जो आपके डेटा सेंटर में लगते हैं, क्योंकि उनका थ्रूपुट अच्छा होता है और वो कितने जीबीपीएस का थ्रूपुट दे सकते हैं कनेक्शन टेबल में वो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे वाली लेयर है ये आप छोटे से साइट लोकेशन पे लगा सकते हो, और जो सबसे नीचे की एक लेयर है वो अपने ब्रांच ऑफिस में यूज कर सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर द एग्जांपल, आज की डेट में 5200 भी डिवाइस है, तो आप वहां पे भी जाके उनकी डेटा शीट डाउनलोड करके आप उसमें भी इजिली गो थ्रू करके पढ़ सकते हो कि कैसे आपको पालो अल्टो डिवाइस कितना थ्रूपुट देता है और उसके क्या कनेक्शन टेबल की लिमिट है। ठीक है, पालो अल्टो में जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फाइबर पोर्ट और आपके एसपीएफ यानी नॉर्मल जो इथरनेट पोर्ट होते हैं वो भी आते हैं, तो दो टाइप के आपके पोर्ट आपका पालो अल्टो फायरवॉल प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर योर रेफरेंस आई एम जस्ट पुटिंग दिस पिक्चर कि पालो अल्टो सामने से कैसा दिखता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द डिवाइस जहां पे आप यूज कर सकते हो, ये 3250 डिवाइस है। तो ये देखो यहाँ पे आपके फाइबर पोर्ट है, ये आपके यहाँ पे एसपीएफ है, इथरनेट पोर्ट है, ये HA1 है और ये HAB है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने हाई अवेलेबिलिटी जब आप करोगे तो यहाँ पे एक पोर्ट यहाँ पे केबल लगाओगे, एक केबल यहाँ पे लगाओगे, और एक मैनेजमेंट का इंटरफेस यहाँ पे डेडिकेटेड दिया हुआ है वेयर यू कैन एक्सेस योर फायरवॉल, राइट। एंड ऑल्सो दिस इज योर कंसोल पोर्ट, तो आप इस डिवाइस का कंसोल ले सकते हो। ठीक है, this is your USB and this is your type C console and this is your HSCI, that means your backup of your high availability interfaces। एक तीसरा इंटरफेस दे रखा है जिसके थ्रू आप डेडिकेटेड डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये आपका डेटा यहाँ से ट्रांसफर होगा, बाकी आप इनको HA एंड HAB आप जैसे भी चाहो यूज कर सकते हो फॉर योर कम्युनिकेशन। ठीक है, वही पोर्ट जो मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, HA पोर्ट, HA3 एक्टिव मोड ओनली जो आप चलाओगे। ठीक है, तो उस तरीके को यूज कर सकते हो। ठीक है।